खस्ता क्या होता है और इसका असली राज तो आपको आज पता चलेगा। तो हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल व्लॉग्स विद आंचल में आप सभी का फिर से स्वागत है। और आज मैं लेकर आई हूँ आपके लिए एकदम नई रेसिपी जिसका नाम है खस्ता कचौड़ी, जो कि आपने पहले कभी ट्राई नहीं की होगी। तो चलिए इसको बनाना शुरू करते हैं। जिसके लिए सबसे पहले हमने ली थी चने की दाल और उसको कम से कम 5 से 6 घंटे के लिए सोक करके आपको रख देना है, ताकि वो अच्छे तरीके से फूल जाए। फिर लेना है आपको लहसुन और ग्रीन चिली। एंड ग्रीन चिली आप उतनी लीजिएगा जितना आप तीखा खा सकते हैं। मैंने यहाँ पर 4-5 ग्रीन चिली ली थी, आप इसकी क्वांटिटी आगे पीछे कर सकते हैं। और फिर ली थी ढेर सारी कलियां लहसुन की, और इन्हें करेंगे हम ग्राइंड। जो हमने दाल सोक करके रखी थी 5-6 घंटे बाद, जब वो अच्छे से सोक हो जाएगी तो एक मिक्सी के जार को लेकर आपको डालनी है उसमें दाल और ये जो लहसुन की कलियां एंड ग्रीन चिली, और फिर इसे हम करेंगे अच्छे तरीके से ग्राइंड। और अगर आपके पास टाइम कम है दाल को सोक करके रखने के लिए, तो आप ना बॉईल करके पानी डालिएगा, तो दाल हमारी 3 से 4 घंटे में ही सोक करके अच्छे से तैयार हो जाएगी। अब जब ये ग्राइंड हो जाएगी तो इसे करना है फ्राई, जिसके लिए सबसे पहले ले लेना है सरसों का ऑयल। और इसमें ऑयल थोड़ा सा ज़्यादा लगेगा, क्योंकि दाल है तो वो हमारी ऑयल में सोक होगी। ऑयल में ही हमारी दाल पकती है, और जब तक ऑयल अच्छे से नहीं होगा तो वो चिपकेगी भी ज़्यादा और अच्छे से पक भी नहीं पाएगी। तो यहाँ पर बेसिक मसाले डाल दिए थे, जिसका मैं वीडियो बनाना भूल गई थी, तो उसके लिए माफ़ी चाहती हूँ आपसे। आप बेसिक मसाले डालकर ऐड करिएगा, मैंने भी बस बेसिक ही मसाले ऐड किए थे। और इसको तब तक आप भूनिएगा जब तक इसका कलर कुछ इस तरह से रेडिश ब्राउन ना हो जाए। बढ़िया तरीके से इसे हमें पका लेना है, और ये जब पक जाएगी तो लगभग 30 से 35 मिनट के लिए इसे हमें रख देना है। और जब ये ठंडी हो जाएगी तो इसका कलर और टेक्सचर आपको कुछ इस तरीके से मिलेगा, ये पूरी अलग हो जाएगी, दानेदार। फिर तब तक हम इसका डो तैयार करेंगे, जिसके लिए हमें डालना है यहाँ पर ऑयल, या फिर आप घी यूज़ कर सकते हैं, जिसको हम बोलते हैं बेसिकली मोवन। और इससे हमारी कचौड़ियाँ बहुत ही टेस्टी और बहुत ही क्रंची बन के तैयार होती हैं। फिर इसमें डाली है 2 चम्मच के लगभग अजवाइन और 1 चम्मच के लगभग नमक। और अब आप लोग कहेंगे कि मैं हर डिश बनाने में ज़्यादातर अजवाइन क्यों डालती हूँ, और वैसे भी मेरी क्वांटिटी जो मैं अजवाइन डालती हूँ ना, उसकी थोड़ी सी ज़्यादा रहती है। तो मैं आपको बता दूँ कि इसके हमारे हेल्थ के लिए इतने ज़्यादा फ़ायदे हैं कि मैं बता नहीं सकती आपको, बट फिर भी उनमें से कुछ मैं आपको बता रही हूँ कि ये हमारे डाइजेशन में भी हेल्प करती है। अगर किसी को ब्लोटिंग होती है तो वो ये भी कम करती है। और जब हमें कोल्ड और कफ़ हो जाता है तो उसमें भी ये बहुत ज़्यादा रिलीफ देती है। और इसमें एंटीबैक्टीरियल और एंटी फंगल प्रॉपर्टीज़ होती हैं, एंटीऑक्सीडेंट्स भी होते हैं, जो कि बॉडी के सेल को प्रोटेक्ट करते हैं। और सबसे मेन चीज़, जब हमें पीरियड क्रैम्प्स होते हैं तो कुछ लोगों में ये उसमें भी हेल्प करती है। ये बेसिकली सब में नहीं होता, बट हाँ, कुछ लोगों में उसमें भी रिलीफ देती है, और अच्छा खासा रिलीफ देती है। तो बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ हैं इसकी जो हमारे हेल्थ के लिए होती हैं, बहुत ही बढ़िया। अब मैदे में जब सब कुछ ऐड हो जाएगा तो आपको इसमें बिना वाटर ऐड किए पहले जो हमने ऑयल डाला था उसी से अच्छे से मिक्स कर लेना है, वरना क्या होता है ना, वो ऑयल अच्छे से मिक्स नहीं हो पाता बाद में, और छोटे छोटे से बॉल्स या फिर लम्स रह जाते हैं। और जब ऑयल अच्छे से पूरे में मिक्स हो जाएगा, देन आपको इसमें वाटर ऐड करना है। और इसका डो हमें हार्ड नहीं रखना, थोड़ा सा सॉफ्ट तैयार करना है। और बस इसमें पानी लगाकर आपको इसका डो बढ़िया तरीके से तैयार कर लेना है। और जब जब आपकी कचौरियाँ अच्छे से फूलती नहीं है ना, तो उसका यही रीज़न होता है कि आपका डो अच्छे से नहीं तैयार होगा, या फिर आपने उसको रेस्ट करने के लिए नहीं रखा होगा, या फिर आपने उसमें मोवन नहीं डाला होगा, जिस रीज़न से वो अच्छे से क्रंची नहीं हो पाती और फूल भी नहीं पाती। और जब हमारी परफेक्ट कचौरी बनती है तो उसका सीक्रेट यही होता है कि उसका डो बहुत बढ़िया से तैयार होता है, एकदम सॉफ्ट सा। और ये देखिए, जिस तरह से मेरा डो सॉफ्ट सा तैयार हुआ है, आपका भी बिल्कुल ऐसे ही होना चाहिए। और अब इसे हम रखेंगे हाफ आवर के लिए रेस्ट होने के लिए, जिससे हर बाइट में सिर्फ खस्तापन होगा। और जब यहाँ पर डो रेडी हो गया था तो मैंने उसे एक पॉलीथीन में करके रेस्ट होने के लिए रख दिया था। आप चाहें तो इसे कोई प्लेट से भी ढक कर रख सकते हैं, उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। और जैसे ही हमारा हाफ आवर कंप्लीट होगा तो जब हम डो को अपने खोल कर देखेंगे तो वो एकदम सॉफ्ट और स्पंजी तैयार होगा। और अब हमारी एकदम क्रंची सी कचौरियों की फिलिंग भी बनकर रेडी हो चुकी है, और हमने इसे रखा था रेस्ट पर, तो अब बिल्कुल ठंडी हो गई है और एकदम क्रंची हो गई है। इसको आप ऐसे भी खाकर टेस्ट करके ज़रूर बताइएगा कि आपकी कैसी बनी थी। मैंने तो इसे टेस्ट किया था। और हमारा डो अब रेस्ट हो चुका है, तो ये देखिए कुछ इस तरह का दिखाई देगा आपको रेस्ट होने के बाद। और ये देखिए बिल्कुल क्ले की तरह बढ़ रहा है ये यहाँ पर। और आपका भी डो बिल्कुल इसी तरह होना चाहिए, तभी बनेंगी एकदम परफेक्ट कचौरियाँ, जो कि मार्केट वाली कचौड़ियों की भी टक्कर देंगी।
और इस रेसिपी का फ़ेल होना तो मुश्किल नहीं नामुमकिन है। अब हम अपने डो का छोटा सा पार्ट निकाल लेंगे और उसके छोटे छोटे से पेड़े बनाकर तैयार कर लेंगे। देन इसमें हम ऐड करेंगे अपनी जो हमारी दाल वाली फिलिंग थी वो भी। और मैं यहाँ पर आप सबसे एक चीज़ ज़रूर कहना चाहूँगी कि अगर कोई नया यूट्यूबर है और अगर आप इसकी वीडियो पर जा रहे हैं तो प्लीज़ उसे सपोर्ट करिए। आपकी एक बेल आइकन प्रेस करने से या फिर एक शेयर और कमेंट कर देने से आपका कुछ नहीं जाता, बट हाँ उसको बहुत बड़ी उम्मीद मिलती है आगे की, जो कि आप लोग ज़्यादातर मिस कर देते हैं। तो प्लीज़ कोई भी नया यूट्यूबर हो तो आप उसे सपोर्ट ज़रूर करिए। मैं सिर्फ अपनी बात नहीं कर रही हूँ, आप किसी भी नए यूट्यूबर की अगर वीडियोज़ देख रहे हैं तो प्लीज़ उसे सपोर्ट करिए। अब जो हमने पेड़े बनाकर तैयार किए थे उसके अंदर हमें अपनी फिलिंग को डालना है और बहुत ही प्यार से और पेशेंस के साथ उसे हमें फ़ोल्ड करना है ताकि वो आगे जाकर खुले नहीं। और एक एक करके आप इन्हें भरिएगा बहुत ही अच्छे से, क्योंकि जो परफेक्ट राज होता है ना वो यहीं पर छुपा होता है और यहीं से शुरू होता है एकदम असली गेम। क्योंकि ये जो छोटी सी ट्रिक है ना ये सब कुछ बदल देती है। तो एक एक करके एकदम ध्यान से आप इसे भरिएगा। एंड जिसे फ़ोल्ड करना नहीं आता तो देखिए वीडियो में कितने ईज़िली बताया है, आप एक बार पॉज़ करके देखिएगा, आपको भी समझ में आ जाएगा और आपकी कचौरी भी बिल्कुल परफेक्ट बनेगी। ना ही वो तेल में खुलेगी और ना ही बेलन मारने में वो फटेगी। और जब आपकी कचौरी इस तरह से बनकर रेडी हो जाए तो बस इसमें एक दो बार आप बेलन मार दीजिएगा, ज़्यादा नहीं मारना वरना फिर ये खुलने का इसमें डर होता है। और वो पहले से ही हमारी बड़ी होती है थोड़ा सा, तो बस हमें थोड़ा सा बड़ा करना होता है। रोटी तो बनानी नहीं है जो हमें इसमें ज़्यादा बेलन मारने हैं, तो थोड़ा सा मारिएगा और बस ये एकदम परफेक्ट शेप में बनकर रेडी हो जाएगी। और अभी आप अपने पेशेंस का रिज़ल्ट देखना, बस इसमें थोड़ा-सा ध्यान लगता है और रिज़ल्ट फिर एकदम परफेक्ट मिलता है। तो अगर आप इस ट्रिक से बनाएँगे तो आपकी कचौरी ना ही तो फटेगी और एकदम क्रंची सी बनकर रेडी होगी। और फिर एक-एक कर मैंने सारी बेल कर रख ले रही थी और फिर हम निकालेंगे इन्हें तेल में। और ये देखिए हमारी कचौरियाँ बनकर रेडी हो चुकी हैं। देखने में ही कितनी प्यारी लग रही है ना, खाने में भी उससे ज़्यादा होंगी। और बस थोड़े से पेशेंस के साथ आप देखते जाइए कि हमारी कचौरी अब कितनी खस्ता बनेंगी और चाय के साथ तो इसकी जोड़ी बिल्कुल स्वर्ग जैसी बनती है। चलिए अब ले लेना है आपको एक कढ़ाई में ऑयल। आप सरसों का ऑयल भी यूज़ कर सकते हैं। इस बार मैंने सरसों का ऑयल ना लेकर यहाँ पर रिफाइंड ऑयल लिया था। और अब उसमें थोड़ा सा डो डालकर देख रही हूँ मैं कि हमारा ऑयल गर्म हो चुका है या नहीं। और अब हमारा ऑयल जैसे गर्म हो चुका है तो इसमें डालेंगे एक एक करके हम कचौरियाँ। बहुत ध्यान से डालिएगा, जलिएगा नहीं आप बिल्कुल भी, वरना कचौरियाँ तो बन जाएंगी बट आपका हाथ जलने का डर है, क्योंकि तेल बहुत ज़्यादा गर्म होता है और जब ये गर्म होगा तो ही इसमें बढ़िया सा क्रंच आएगा। और हाँ, जब आप ऑयल रखिएगा ना तो उसके पहले एक ग्लास में या फिर किसी भी बर्तन में करके आप पानी ज़रूर रख लीजिएगा। अगर आपके ऊपर छींटे भी पड़ेंगे तो आपके पास तुरंत पानी होगा। और हो सके तो ठंडा पानी रखिएगा, क्योंकि जब छींटे पड़ते हैं तो हम उसमें ठंडा पानी डालते हैं तो वो ज़्यादा असर नहीं करता है। तो इस वजह से मैं भी हमेशा रखती हूँ अपने पास पानी डालकर, क्योंकि मुझे तेल से बहुत डर लगता है और ऐसा कभी होता ही नहीं कि मेरे ऊपर छींटे ना पड़े एक दो। और अब इन कचौरियों को तेल से नहला देना है, एकदम उबलते तेल से। फिर देखिए इनका हम करेंगे वीआईपी ट्रीटमेंट बढ़िया सॉस के साथ और चटनी के साथ, क्योंकि अब उसे खौलते तेल में नहलाया है तो थोड़ी सी सिंपैथी तो देना बनता है लास्ट में। अब बातों बातों में हमारी कचौरियाँ भी देखिए एकदम क्रिस्पी रेडिश ब्राउन होकर तैयार होने लगी हैं और मन कर रहा है बस इन्हें ऐसे ही खा लूँ गरम गरम। लेकिन नहीं, मुँह जलने का भी तो डर है और वीडियो भी तो बनानी है ना मुझे आगे। तो अब इन्हें निकाल लेना है एक प्लेट में। और अब मेरे किचन में तो सिर्फ इनकी खुशबू ही खुशबू है। और अगर सच बोल रही हूँ ये कचौरी भी बोल पाती ना तो यही कहती बस मुझे जल्दी खाओ। अब हमारी कचौरियों को तो वीआईपी ट्रीटमेंट मिल ही रहा है सॉस और चटनी के साथ, साथ में ही इसकी चाय को भी वीआईपी ट्रीटमेंट मिलेगा, क्योंकि ये है ही इतनी स्पेशल। और ये जो क्रंच की आवाज़ आ रही है ना ये इतनी ज़बरदस्त है कि आपका वॉल्यूम बढ़ाने का मन कर जाएगा बस। चलिए अब मैंने आपको तोड़कर भी दिखा देती हूँ कि ये अंदर से कैसी दिख रही हैं और कितनी टेम्पटिंग लग रही हैं देखने में। बिल्कुल खस्ता, तभी तो इनका नाम है खस्ता कचौरी।
और आप लोग भी इसे अपने घर में एक बार ज़रूर ट्राई करना और क्रंच का रिव्यू मुझे कमेंट सेक्शन में आके देना। रेसिपी पसंद आई हो तो लाइक शेयर करना ना भूलें और अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली मेम्बर में भी शेयर करें और जाते जाते बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि ऐसी और रेसिपी आपको मिलती रहें। तब तक के लिए खाते पीते रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। मैं भी जा रही हूँ अपनी कचौरियाँ खाने वरना ठंडी हो जाएंगी। बाय बाय।